भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महिला वकील सरिता माकड़े पर हुआ जानलेवा हमला। वकील संघ की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन। भंडारा शहर में रहने वाली महिला वकील सरिता माकड़े पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए वकील संघ की ओर से विरोध जताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला वकील सरिता माकड़े भंडारा जिला सत्र न्यायालय में कार्यरत है। आरोपी महेश डोकरीमारे का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके लिए सरिता माकड़े उसकी पत्नी की पैरवी कोर्ट में कर रही है और तुम मेरे खिलाफ क्यों लड़ रही हो, इसलिए आज सुबह आरोपी महेश ने सरिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सरिता माकड़े घायल हो गई और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसका विरोध करते हुए जिले के वकील संघों ने विरोध जताया है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सरिता माकड़े हिच्यावरती कोणी पक्षकारांनी हल्ला केला किंवा तिच्या नातेवाईकांनी, हे फारच म्हणजे काय म्हणता चिंताजनक आणि दुर्दैवी घटना आहे। आणि चिंताजनक अशासाठी की स्त्रियांनी आणि म्हणजे स्त्री वकिलांनी भंडारा जिल्ह्यात प्रॅक्टिस करावी की नाही, असा हा सुरक्षिततेचा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आणि वकिलांना जे त्यांचं कर्तव्य निभवताना जे फ्री माइंड असायला पाहिजे, हे अशाने भंडाऱ्यामध्ये जी घातक प्रवृत्ती वाढत आहे त्याला कुठेतरी आळा देखील बसायला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। आणि याची एक सर्वांनी म्हणजे पोलीस यंत्रणा आणि बाकीच्या इतर सामाजिक घटनांनी पण संघटनांनी पण याची योग्यरित्या दखल घेतली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। मैं भंडारा जिला वकील संघ का अध्यक्ष हूँ और आज 2 बजे के दरमियान मैं अपने कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट करके बाहर निकला तो मेरे मित्रों ने बताया कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने वाली एडवोकेट सरिता माकड़े, इनके ऊपर में सुबह जब वो कोर्ट से घर से कोर्ट आने निकल रही थी, उस समय उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने प्राणघातक हमला किया है। तो उस बारे में जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं मेरे वकील मित्रों के साथ में यहाँ भंडारा पुलिस स्टेशन में आया और आने के बाद में मैंने सरिता माकड़े को देखा तो उसके चेहरे पर काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं। और उससे जब पता किया तो उसने ऐसा बताया कि वो जो हमलावर है वो उनके छोटी बहन का पति है और उसका कोर्ट में तलाक का केस चालू है और उस केस में हमारी सरिता माकड़े जो है अपने बहन की तरफ से पैरवी कर रही है। और उसका इस बात पे गुस्सा है कि तुम मेरे खिलाफ क्यों वकील करके खड़ी हो रही हो, तुम क्यों अपनी बहन को सपोर्ट कर रही हो, इस तरह से है। तो ये जो वकीलों के ऊपर हल्ला करने की जो प्रवृत्ति है ये दिनों दिन समाज में बढ़ते जा रही है। और इसमें हमारा पुलिस प्रशासन से ऐसा निवेदन है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं या जो वकीलों के ऊपर में, क्योंकि वकील जो है ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, ये समाज में जिन पे भी अन्याय होता है उनके खिलाफ खड़ा होता है और उनके बचाव के लिए कोर्ट में अपनी बाजू रखता है। तो इस तरह से वकील को यदि पर्सनल लेकर के आप हल्ला करेंगे तो वकीलों को आगे चल के काफ़ी तकलीफ होगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करूंगा कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उसे शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करें। भंडारा जिले के धुसाला में गणेश बकराम राखड़े के कवेलू मिट्टी के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और हजारों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे ही ग्रामीणों ने देखा कि घर में आग लग गई है, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना के कारण गणेश बकराम राखड़े को काफी नुकसान हुआ है।
इस वर्ष खरीफ सीजन 2023-24 में जिले के सरकारी धान खरीदी केंद्र पर अब तक 13,94,000 क्विंटल धान की खरीदारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं तो इस साल 40 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदा जाएगा। अब तक उनके खातों में 55 करोड़ 41 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और सरकार द्वारा इस साल किसानों को जल्दी भुगतान किया जा रहा है। वहीं 2,55,000 क्विंटल धान की ऑनलाइन खरीदारी हो चुकी है और जिला विपणन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। खरीप पणन हंगाम 23-24 मध्ये भंडारा जिल्ह्यासाठी काल दिनांक 14 अखेर एकूण धान खरेदी 13,94,079 क्विंटल खरेदी झालेली आहे। झालेल्या खरेदीपोटी काल सायंकाळ अखेर 55,41,56,492 रुपये आपण ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वर्ग केलेले आहेत। हुंडीचा विषय पाहता टोटल आपल्याकडे जवळजवळ 2,55,659 क्विंटलच्या हुंड्या ऑनलाइन पद्धतीने जमा झालेल्या आहेत। अर्जुनी मोरगांव तहसील के कौठा बोर्डे निवासी आत्माराम टेम्भुने के खेत के कुएं में तेंदुआ गिरने की घटना घटित हुई। सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। नवेगांव बांध प्रादेशिक वन परिक्षेत्र अधिकारी SG अवगान ने कर्मचारियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बीच तेंदुए को सुरक्षित कुएं से बाहर निकालकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। आत्माराम टेम्भुने के कौठा स्थित खेत परिसर के कुएं में मुंडेर नहीं है। कुएं में पानी कम होने के कारण तेंदुआ कुएं में चट्टान पर बैठा था। वन विभाग की त्वरित रेस्क्यू टीम के अथक प्रयास से कुएं में पिंजरा डालकर उक्त तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। गोंदिया जिले के पाथरी से कटंगी मार्ग पर तेज रफ्तार टिप्पर की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में शुभम दुबे और एक अन्य महिला शामिल है। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे शुभम दुबे गोरेगांव की ओर आ रहे थे, तभी गोरेगांव से कुराड़ी की ओर जा रहे एक टिप्पर ने उन्हें टक्कर मार दी। टिप्पर के पहिए के नीचे आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में गोरेगांव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शव को जिला अस्पताल भेज दिया और टिप्पर चालक की तलाश कर रही है। तुमसा तहसील अंतर्गत मच्छेरा गांव के निवासी योगेश्वर नाने के घर की छत आखिरी सांस ले रही है। गरीबी की चक्रव्यूह में फंसे नाने को एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। एक तरफ पत्नी गर्भवती है, परिवार की चिंता सता रही है। ऐसे में एक सहारा मिला और वो है पूर्व सभापति कलाम शेख, जिन्होंने योगेश्वर की मदद करने का निश्चय कर रखा है। जिनके साथ और एक देवदूत बनकर सिहोरा के थानेदार नीलेश गोसावी ने भी मदद का हाथ बढ़ाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है।
है। योगेश्वर नाने 24 वर्ष के हैं, जिनके माता पिता का 4 वर्ष पहले निधन हो चुका है। वही माँ की माया और पिता की छाया जाने के बाद अकेले हो गए थे। वही इंसानियत को जीने वाले ग्रामीणों ने योगेश्वर की शादी कर दी। दुख भुलाकर नाने का सहारा बनी पत्नी के संग जीवन की शुरुआत करने के बाद 1 साल के अंदर ही अपंगत्व का शिकार हो गया। नतीजतन उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाने वाला ही अपाहिज होने से घर के हालात अत्यंत खराब हो गए। पत्नी ने जवाबदारी संभालते हुए मकान पर ध्यान केंद्रित किया। मकान जर्जर होने से कभी भी गिर सकता है। ऐसे अपने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से इस परिवार का विश्वास योजना से उठने लगा। गरीबों को मदद का वादा करने वाला प्रशासन घर के लिए और कितना गरीब होने की राह देख रहा है। कई बार पंचायत की चौखट पर अपनी समस्या को बताई, किंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। एक और परिवार चलाने वाली पत्नी गर्भवती है। इस परिवार की हालत देख पंचायत समिति के पूर्व सभापति कलाम शेख देवदूत साबित हुए। उन्होंने इस परिवार को सहारा दिया और अन्यों से भी मदद करने को कहा है, जिसके बाद सिहोरा के थानेदार ने भी योगेश्वर से मुलाकात कर आर्थिक मदद की है। निराधार योगेश्वर को शासन की ओर से घरकुल एवं अपंगत्व निराधार योजना का फायदा दिलाने के लिए कलाम शेख प्रयास कर रहे हैं। वही कलाम शेख के आगे आने से कई लोग मदद कर रहे हैं। तुझं नाव सांग मित्रा. योगेश्वर नान्ने. काय सांगशील तुझे आई वडील कधी मला पण काय आता सध्याची परिस्थिती आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. आता 8 म्हणतो आपला 4-5 वर्ष झाले मरण पावले. आई वडील नाही, पैसे वगैरे नाही मिळत. घर वगैरे पुरा पडला आहे आणि निराधारीच्या फॉर्मवर भरलं होतं तो बी व्हायला मंजूर वगैरे नाही झाला. मला शासनाला मदत करायला पाहिजे. अचानक तो मला रस्त्यात भेटला आणि त्यांनी मला संजय गांधीचा फॉर्म भरलो, पण अजूनपर्यंत माझा फॉर्म मंजूर झाला नाही आणि मला आर्थिक मदत मिळत नाही म्हणून त्यांनी मला सांगितलं. आणि सगळं कागदपत्र त्या हातात होतं. मी पाहून त्याला अचंब झालो की हा एवढा तरुण माणूस कसा अपंग झाला. पण त्यांनी सगळी जी व्यवस्था सांगितली, कारण लहान असताना वडील गेला, आता तरुणपणात आला, आई गेली कॅन्सरने आणि तो त्याचा मागच्याच वर्षी लग्न झाला. आम्हीच त्याचं लग्न लावून दिलं होतं आणि ते अचानक त्याला सायटिका किंवा काहीतरी कुठला आजार झालं तर दोन्ही पायाने म्हणजे अपंग झाला. अशा दुर्दैवी अवस्था मी जेव्हा त्याची पाहिली दिवाळीच्या समोर मग मला अतिशय वेदना झाल्या की म्हटलं भगवान कुणाला त्रास देतो तर इतका त्रास देतो का, दुःख देतो तर इतका दुःख देतो का. आणि म्हणून मी सोशल मीडियावर या जो योगेश्वर नान्हे आहे त्याचं मी सोशल मीडियावर काही असं माझं एक विचार मांडली. त्यांना अनेक लोक मला भेटले. काही लोकांनी, काही अधिकारी होते, काही सामाजिक कार्यकर्ते होते, काही लोकांनी त्याला मदत केली आणि मी पण आता त्याचं घर ज्या ठिकाणी आपण उभे आहोत त्याला तुम्हाला माहिती आहे की त्याचं घर राहिलं म्हणजे त्याला 4 भिंती सुद्धा नाहीत. त्याच्या आई हिसकून घेतलं, वडील हिसकून घेतलं, त्याला अपंगत्व दिलं ईश्वराने, पण त्याला ढंगाने म्हणजे तो आपल्या घरी आपल्या पत्नीसोबत राहू शकते याचं घर सुद्धा त्याला नाही. मी ग्रामपंचायतला बाबू आणि BDO साहेबांना बोललं तर त्याचं नाव सुद्धा नाही घरकुल यादींमध्ये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो जीव मुठीत घेऊन तो तिथं 4 भिंती नसलेल्या घरात राहतो. त्याच्या भिंती कधी पडतील ना, कधी त्याच्यावर म्हणजे पुन्हा मरायची पाळी येईल हे तुम्ही स्वतः आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतात. म्हणून मी BDO साहेबांना सांगितलं की कुठल्या योजनेअंतर्गत त्याला जर आपल्याला लाभ देता येईल तर अशा अपंग आणि अनाथ मुलाला जर त्यांनी लाभ दिलं आणि त्याची पत्नीसुद्धा गरोदर आहे, ती 5 महिन्याची गरोदर, तिचं कमवता कोणी नाही, अशा परिस्थितीमध्ये सामाजिक बांधिलकी ठेवून मी अनेक माझे मित्रमंडळी आहेत, काही अधिकारी आहेत, काही सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या मदतीनं ह्याला कसा आपल्याला आधार देता येईल याच्यासाठी मी प्रयत्न त्यांना करत आहोत. हा जो योगेश्वर नान्हे मुलगा आहे तर हा पायाने अपंग आहे. याचे आई वडील मरण पावलेले आहेत आणि पत्नी त्याची गर्भवती आहे. त्याच्या घरी कमावणारं कोणी नाही आहे आणि त्याचं घर वगैरे जे आहे तर ते अतिशय म्हणजे जर्जर अवस्थेत आहे. तर मला अशी माहिती मिळाली तर त्याच्यावरून मी आमचे सहकारी वगैरे यांच्यासोबत इथे आलेलो आहे आणि माझ्या परीने जे काय मला मदत करता आली तर ती मदत त्याला केलेली आहे. आणि आता त्याचं घरकुल वगैरे जे काही त्याला मिळवून देण्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि त्याला दर महिन्याला जे काही त्याला खर्च वगैरे लागतो तर तो आम्ही आमच्या परीने पोलीस विभागाच्या सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही त्याला एक मदत करणार आहे दर महिन्याला. लवकरच त्याचं घर हो अशी माझी इच्छा आहे.
शिकायत के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक तस्वीर अपलोड कर लड़की को बदनाम किया। उक्त युवती चिखला की रहने वाली है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। किसी ने लड़की का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, पता, परिवार के सदस्यों की पहचान आदि का उपयोग करते हुए इंस्टाग्राम आईडी से सुहाना खान नाम की फेसबुक आईडी पर अश्लील सामग्री फैलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की को सार्वजनिक रूप से बदनाम किया। तुमसर पुलिस ने युवती की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला परिषद के तहत कनिष्ठ सहायक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक एवं औषध निर्माण अधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा 18 से 26 दिसंबर तक आयोजित की गई है। जिले के स्वर्गीय अजय पाधी मेमो प्राइवेट ITI हसारा तुमसर, साईराम प्राइवेट उपकेंद्र ITI भंडारा उपकेंद्र पर आयोजित की गई है। इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण और परीक्षार्थी तनावपूर्ण माहौल में परीक्षा दे सके, इसके लिए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की दूरी तक जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी योगेश कुंभेजकर के आदेश से भादवी की धारा 144 लागू की गई है। इस परिसर में जेरोक्स मशीनें, फैक्स और STD बूथ परीक्षा अवधि के दौरान खुला नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर और आसपास मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेजर, टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि का उपयोग नहीं होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय महामार्गावरील बांधकाम, त्यामुळे सातत्याने दुतर्फा होणारा ट्रॅफिक जाम आणि रोजचे अपघात यावर आता जिल्हा प्रशासनाने उपाय शोधून काढला आहे। पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांच्या संकल्पनेतून भंडारा शहरातून राष्ट्रीय महामार्गावरून होणारी जड अवजड वाहतूक प्रायोगिक तत्वावर आज सकाळी 8 वाजतापासून वळवली गेली आहे। भंडारा शहरातून राष्ट्रीय महामार्गावरून दुचाकी, 3 चाकी, 4 चाकी जड अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असते। वाहनांच्या संख्येचा विचार केला असता रस्ता अरुंद असल्यामुळे शहरात वारंवार वाहतूक कोंडी होते। यामुळे नागरिकांसह प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो। रुग्णवाहिका, VIPंच्या वाहनांच्या ताफ्याला मार्ग देताना नेहमीच अडचण होते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे। नागपूरकडून भंडारा मार्गे लाखनी साकोलीकडे जाणारे वाहतूक यापुढे नागपूरवरून रामटेक मार्गे कांद्री जाम, खापा, देवाळा येथून पुढे साकोली, लाखनी किंवा तिरोडा मार्गावरून पुढे जाईल। गोंदिया तिरोडा अदानी प्लांट तुमसरकडून भंडारा मार्गे नागपूरकडे जाणारी वाहतूक तुमसरच्या खापा चौकातून जाम, कांद्री, रामटेक मार्गे नागपूरकडे निघेल। साकोली, लाखनीकडून भंडारा मार्गे नागपूरकडे जाणारी वाहतूक आता भंडारा शहरातून न जाता लाखनीवरून केसलवाडा, अड्याड, पवनी मार्गाने भिवापूर, उमरेड, नागपूरकडे जाईल। महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडी भंडारामधून MDM या कंपनीचे मालक महेंद्र मेंढे यांच्या प्रयत्नातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या टोमॅटो आज बेंगलोर, कर्नाटक या शहरात जाण्यासाठी ट्रकची पहिली खेप रवाना झाली। MDM या कंपनीच्या माध्यमातून पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ तर देशातील अन्य राज्यात टमाटर निर्यात केली जाते। परमानंद मेश्राम यांच्या हस्ते पहिल्या खेपेच्या गाडीची फीत कापून रवानगी करण्यात आली। सोबत MDMचे मालक महेंद्र मेंढे, पत्रकार शमशेर खान, चेतन हलमारे, विनोद चकोले, विनायक गेडेकर, साजनदास हजारे, प्रवीण बोरकर, दुर्गेश चोले, हेमंत गिरेपुंजे, चिंतामण गिदमारे, कैलास कडव, मोरेश्वर डोरले इत्यादी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भंडारा शहरामधून महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडी या मार्केट यार्ड मधून आमचे या भंडारा शहरातले आणि भंडारा जिल्ह्यातले टमाट्याचे फार मोठे व्यापारी आदरणीय महेंद्रजी मेंढे यांच्या प्रयत्नामधून आज टमाट्याचा पहिली खेप बेंगलोर या शहरामध्ये कर्नाटकला जात आहे। आमच्या भंडारा शहरातल्या आणि भंडारा जिल्ह्यातल्या आणि आजूबाजूच्या सर्व शेतकरी बांधवांच्या जो उत्पन्न होतो आहे त्या उत्पन्नाला खरा दाम देण्याचं काम, तो पवित्र काम, शेतकऱ्यांना त्याचं जीवनमान उंचवण्यासाठीचा जो एक प्रयत्न MDM या संस्थेमार्फत आमचे महेंद्र मेंढे आणि त्यांचा जो समूह चालवतो आहे त्या या पहिल्या खेपेला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत। या सर्व प्रयत्नाला यानंतरही त्यांचा माल हा विदेशात पण जातो। आज पहिली खेप भंडारा शहरामधून बेंगलोरला जातो आहे कर्नाटकला। त्या सर्व या प्रक्रियेला आणि या सर्व या व्यवसायाला
माझ्या शेतकरी बांधवांच्या जीवनमान उंचवण्यासाठीचा जो प्रयत्नाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. आमच्या जिल्ह्याचा टमाटर बेंगलोरला जात आहे आणि बेंगलोरला भाव असल्यामुळे आमच्या शेतकऱ्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे हे आमचे MDM टोमॅटो कंपनीद्वारे हे प्रयत्न राहील आणि नेहमीपर्यंत आम्ही शेतकऱ्याकडे हेच प्रयत्न ठेवू. भंडारा जिल्ह्यामध्ये बहुत मोठा भाजी मार्केट आहे, त्याचं नाव आहे महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट. आमच्या भंडारा जिल्ह्याच्या मार्केटमधून भाजीपाला भरपूर उत्पन्न होते आणि आमच्या जिल्ह्याचा माल इतर जिल्ह्यात जातो. बेंगलोर, UP, दिल्ली, बांगलादेश, जेवढे भारताचे राज्य आहेत त्या राज्यात जातो आणि आमच्या शेतकऱ्याला हमी भाव मिळतो. जे काही भाजीपाला आयात निर्यात होतो ते आमच्या शेतकऱ्याला भाव मिळाला पाहिजे म्हणून आम्ही नेहमीच प्रयास करत राहतो. हा आमचा नेहमी शेतकऱ्यासाठी प्रयास राहील. शेतकऱ्यासाठी प्रयास राहील ना, शेतकऱ्याला नेहमीप्रमाणे भाव मिळाला पाहिजे आमचा हे नेहमीच प्रयत्न राहील. म्हणून ह्या जिल्ह्याच्या वतीने माझ्या शेतकऱ्याच्या वतीने हा नेहमीच आम्ही माल यातायात निर्यात करत आहोत. धन्यवाद. पोलीस बॉयज संघटना भंडारा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस अधिकारी कर्मचारी संघटना भंडारा व राष्ट्र निर्माण संघटना नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने याही वर्षी नागपूर हिवाळी अधिवेशन येथे पोलिसांच्या न्याय व हक्काकरिता धडकली. दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता दुर्गा मंदिर यशवंत स्टेडियम धंतोली नागपूर येथून पोलीस यांच्या समस्या, हक्क व अधिकारांच्या मागण्याकरिता मोर्चा काढण्यात आला आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सचिवामार्फत काही दिवसांनी भेटीसाठी वेळ मागण्यात आली. संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत शुरू हो गई है. इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है. मुंबई इंडियंस ने IPL की नीलामी से पहले बड़ा फैसला लेते हुए आगामी सीजन के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया है. टूर्नामेंट में हार्दिक रोहित शर्मा की जगह टीम की कमान संभालेंगे. महाराष्ट्र आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने भाजपा, शिवसेना, राका की महायुति सरकार पर दबाव बनाते हुए 17 दिसंबर तक यह बताने को कहा है कि उन्होंने आरक्षण देने को लेकर क्या कदम उठाए हैं. बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में मुंबई जाने वाली ट्रेन पवन एक्सप्रेस के AC कोच में शुक्रवार को आग लग गई. घटना के बाद जयनगर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया. ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में डर फैल गया. उन्हें खिड़की तोड़कर ट्रेन से बाहर निकाला गया. महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले में शुक्रवार को बड़ी जानकारी सामने आई है. इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वर्ष 2014 में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विधान परिषद में महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधायक 2022 एक मत से पारित हो गया है. राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने यह बिल विधान परिषद में पेश किया और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी सदस्यों से इसे एकमत से मंजूर करने की अपील की है. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर 28 सितंबर को नागपुर में कांग्रेस पार्टी के एक महारैली का आयोजन किया गया है. साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस महारैली को महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज माना जा रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कृषि के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की प्रास्ताविक बैठक शुक्रवार को नहीं हो सकी। शाह की व्यस्तता के कारण उक्त मुलाकात टल गई। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे तो यहाँ भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं और बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। यह देख पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने आप पर काबू नहीं पा सके और वे भी रोने लगे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना लाइसेंस के रेत की तस्करी कर रहे एक टिप्पर को पुलिस ने पकड़ लिया। कैसर अली रियाजुद्दीन उम्र 42 वर्ष निवासी खरबी को बिना लाइसेंस वाले टिप्पर में 6 ब्रास रेत की तस्करी करते हुए पाया गया। इस मामले में पौनी पुलिस ने टिप्पर और रेत जब्त कर ली है। खुद को आग लगाने वाली विवाहिता की जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मोहाड़ी तहसील के डोंगरगांव निवासी महिला का नाम दुर्गा नरेश कुलरकर उम्र 60 वर्ष है। उसने स्वयं को जला लिया। पिछले दरवाजे से घर में घुसे चोर ने 60,000 रुपए का माल चुरा लिया। यह घटना मांगली बांध में हुई है। अंजू बांडे बुच्चे की शिकायत पर पुलिस ने 2 संदिग्धों पर मामला दर्ज किया है। लाखनी तहसील के राजेगांव क्षेत्र के मैदान से शुक्रवार की सुबह 6 बोरी धान की चोरी होने की जानकारी मिली। चोरों ने 80 किलो वजन के 15,000 रुपए कीमत के केसर धान की 6 बोरियां चोरी कर ली। गढ़चिरौली जिले के जंगल परिसर में घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला किया, जिसमें महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार को गोविंदपुर गांव के जंगल परिसर में घटित हुई। मृतक महिला का नाम मायाबाई धर्माजी सातपुते उम्र 55 वर्ष है। गोंदिया जिले के पाथरी से कटंगी मार्ग पर तेज रफ्तार टिप्पर की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में शुभम दुबे और एक अन्य महिला शामिल है। गोंदिया पुलिस आगे की जाँच कर रही है। शिकायत के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक तस्वीर अपलोड कर लड़की को बदनाम किया। उक्त युवती चिखला के रहने वाली है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। तुमसर पुलिस ने युवती की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।